नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गिरिराज स्वागत करता हूं भाई आपके पसंदीदा चैनल सैल्यूट टू फार्मर चॉइस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की विजिट है भाई एक खास मकसद के लिए की गई है, क्योंकि देखो किसान है जो पिग फार्म जो भाई किसान साथी कर रहे हैं, उनको रेट को लेकर और जो इनकी मेहनत की कमाई है वो उनको मिल नहीं पा रही है। इसी को लेते हुए एक यूनियन बनाई जा रही है। तो उसके अंदर जो डिस्कस लिया गया, ये जो फैसला हुआ, उसका किसानों को क्या फायदा होगा, ये तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दूसरा, ये जो ट्रेडर मोनोपोली कर रहे हैं, रेट के अंदर किसान को वाजिब रेट नहीं दे रहे हैं, फीड वाले वो दिन प्रतिदिन अपना रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसानों को क्या जैसे खर्चा आ रहा है 14,000 रुपए का एक फैटनर तैयार करने में, और वो दे रहे हैं भाई 160-170 का रेट, तो उसमें बचत है वो कम आती जा रही है। और पीछे रेट जैसे हमने देखा भाई 212-215 तक भी क्या था, लेकिन एकदम से देखो गर्मी के टाइम में मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज देखी है कि 10-15 से रुपये डाउन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं अब की बार की भाई 25-30 रुपये 40 रुपये एकदम से डाउन आ जाए। ये दो चार सीजन होते हैं जिसमें रेट डाउन आते हैं, लेकिन इतना भी नहीं फर्क पड़ता कि भाई 35-40-50 रुपये डाउन आ जाए। तो इसमें जो मेन कारण क्या रहता है, ये बीच में जो धंधा करते हैं, मतलब जिसे हम दलाल बोलते हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, किसान से ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक पहल चल रही है अपने, जैसे वन ऑल इंडिया पिग एसोसिएशन। इसके तहत क्या रहेगा, अपना सभी किसानों को पूरी सुविधा सेम रेट, चाहे अपना फीड का लगा लो चाहे पिग का लगा लो, वो मिलेगा। तो इसमें पूरी जानकारी वो हम दिलाएंगे भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना नाम और एड्रेस बता दो। मेरा नाम अमन सहारण है जी। मैं इलाहाबाद के, हरियाणा के सिरसा जिला की इलाहाबाद तहसील के गांव पोड़का से बिलोंग करता हूं जी। और मेरा खुद का एक पार्टनरशिप में फार्म चल रहा है जी। जी। तो कुछ परेशानियां मेरे को सामने आई जी कि भाई साहब, मतलब ये फोन चल रहे हैं, वॉल्यूम डाल। हाँ, जैसे कि मतलब मेरे को कुछ परेशानियां क्या आई कि मतलब माल बेचने में दिक्कतें आनी जी। बीच में दलाल से संपर्क करना, ट्रेडर से डायरेक्ट जो अपन जो है माल नहीं बेच पा रहे, तो उस तरीके की कोई समस्या मेरे को आ रही थी। और उसके बाद जैसे मैंने तो एक जो पहले पार्टनरशिप में फार्म किया था वो एक छोटे लेवल पे किया था जी। लेकिन इसको मैं बड़े लेवल पे लेके जाने की सोच रहा था कि एक खुद का बड़ा कम से कम 50 लाख की लागत 40 लाख की लागत से बड़ा फार्म किया जाए जी। क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा था, बढ़िया है। लेकिन दिक्कत क्या कहाँ पे आ रही थी कि अगर आप फीड खरीद रहे हैं आज कंपनी रेट से फार्मर तक को कम से कम 300 रुपए का गट्टा महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है, एक बैग के ऊपर की गाड़ी, एक बैग के ऊपर की गाड़ी है 200 से 300 रुपए महंगा मिल रहा है। आप ये चाह रहे हैं कि वो सस्ता हो जाए। और दूसरा क्या है कि डायरेक्ट जो माल है वो बड़े व्यापारियों को बेचा जा सके या स्लॉटर हाउस को बेचा जा सके। अभी देखिए जी क्या होता है इस चीज के अंदर कि अगर अपने को आज फीड खरीदनी है, हाँ जी, सबसे पहले अगर कंपनी करती है तो हर राज्य में सेल्स मैनेजर बनाती है जी जी। उनको बोलते हैं कि आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। सेल्स मैनेजर के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में आगे आप डीलर के बाद आगे सब डीलर। जैसे 10-12 फार्मर को बढ़ा देते हैं, वो सब डीलर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो उनकी उधार कर सके। अब क्या होता है कि बीच में 3 से 4 लेयर आगे हम कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट फार्मर को फीड कंपनी से मिल पाए, बीच के जो 3-4 जो है खत्म, मतलब जो रेट बढ़ने का कारण है वो खत्म हो जाए। पहला अपना फोकस इस चीज पे है जी। और दूसरा जो अपना फोकस है वो है कि माल को डायरेक्ट बड़े व्यापारी को पहुंचा सके। अभी देखिए जैसे बड़ा व्यापारी है वो फेटनर लेके जा रहे हैं, हाँ। फेटनर लेके जाएगा तो फेटनर का क्या है जी, देखो कि एक छोटा किसान है जो उसके पास 300 जानवर एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते। इस चीज का फायदा उठाता है दलाल फायदा क्या उठाता है कि दलाल बोलता है कि भाई साहब आपका माल उठवा दें 150 रुपए में, लेकिन रेट चल रहा है मार्केट में 180-90 रुपए। दलाल उनसे भी 5-10 रुपए खाता है, व्यापारी से फार्मर से 10-20 रुपए खाता है, इस करके 20 से 30 रुपए हो गया। हम सभी का दलालों का नहीं बोल सकते, कोई 5 रुपए भी काम कर रहा है, कोई 20 पे भी, कोई 30 पे भी, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे एरिया की जो कहानी है वो इसी पे अटकी है कि कम से कम 20 रुपए तो पक्का ही है। 20 रुपए यानी कि जानवर एक 100 kg का जो जानवर है उस पर 2000 रुपए हो गए। अगर साल के मैं 200 जानवर तैयार कर रहा हूँ तो 4 लाख रुपए मेरा जो है सीधा दलाल खा रहा है, हाँ। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही दलाल कमा रहा है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमाई दलाल कर रहा है। जिसने सिर्फ एक संपर्क करवाया है जी, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो इतना पैसा कमा रहा है। तो इस चीज के लिए अपन ये जो संगठन बनाया है जी। तीसरा, और ये जो संगठन है ये कोई प्राइवेट संगठन नहीं है कि मैं इसी संगठन का संचालन करूंगा, हाँ जी। ये जो संगठन है ये सारे फार्मर्स को साझा संगठन है, ठीक है। सरकार की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं FPO जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी जी। इस स्कीम में क्या था कि 2011 के अंदर भारत सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी ने ये जो स्कीम लेके आए थे जी। उन्होंने ये इसलिए स्कीम लेके आए थे क्योंकि फार्मिंग के हर एक सेक्टर के अंदर दलाल भर के भरे हैं। अगर उसको माल खरीदे तो भी दलाल है, माल बेचना है तो भी दलाल है।
अब वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने ये सोचा कि इन दलालों को कम किया जाए जी। उसके लिए इन्होंने जो ये एफपीओ चलाया FPO चलाया। उस एफपीओ का इस चीज में लेके आए जी अभी इस एफपीओ का बेनिफिट क्या होगा सरकार मान के चलो हम कोई भी साझा काम करेंगे जी उसमें 80 से 90% हमें लागत जो भी है वो फ्री देगी जैसे अगर 1 करोड़ की कोई लागत से हम कुछ भी काम कर रहे हैं साझा जी खुद की फीड फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या स्लॉटर हाउस बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे जी। हैं सरकार हमें 90 लाख रुपए 80 लाख रुपए देगी 10-20 लाख रुपए में जो है लगाने हैं लगाने जिससे अपने को सारे फार्मर को साझा बेनिफिट होगा। जी इसके अलावा दवाई पानी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जो है 80% तक दवाई और वैक्सीनेशन अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दी जाएगी दी जाएगी। जी ये भी इसमें बेनिफिट है। इसके अलावा हम भविष्य में और भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं। जी अब इसके लिए हमने क्या किया जैसे 7-8 गाँव के ऊपर जी 20-25 फार्मर है उनका एक मैन फार्मर हमने बनाया है उन्हीं की मर्जी से। अब उनकी मर्जी से वो मैन फार्मर बना है उस मैन फार्मर का काम क्या है सभी से जिनको जो जो फीड की ज़रूरत है वो नोट करे उनकी पेमेंट कलेक्शन करे डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट करे डायरेक्ट कंपनी से फीड परचेज फीड भी कोई ना मैं चाहूँगा वो आएगी ना कोई मैन फार्मर चाहे वो आएगा फीड वो जब सारे फार्मर मिलके एक डिस्कस करेंगे कि कौन सी फीड है जिसकी अच्छी से अच्छी सी ग्रोथ हो और सस्ते से सस्ते रेट पे जो है वो फीड उनको मिल पाए वो आप जो है ये फीड यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो रेट में माल अपना जो है उठाएगा उस व्यापारी को वो जो है अपना माल सेल करेंगे। देखो और व्यापारी जैसे बात बता दूं कि व्यापारी को ना मैं बुला के आऊंगा। अब मान के चलो 200 फार्मर्स में कोई भी नॉर्मल फार्मर है उसके पास कोई भी व्यापारी है जो कि अगर यूनियन में 200 रेट उठ रहा है उसके पास 220 वाला कोई व्यापारी है। ऐसा नहीं है कि उसका व्यापारी माल को नहीं बेच सकता, नहीं आप उसको भी बेचो। हम चाह रहे हैं जो फार्मर सबसे ज्यादा जो ट्रेडर है जो व्यापारी सबसे ज्यादा जो रेट दे रहा है उस ट्रेडर को हमें माल जो है अपना सेल आउट करना। उस तरीके से हम जो है ये कर रहे हैं। फार्मर का बहुत अच्छा अपने सपोर्ट मिल रहा है। 150 लगभग 200 के आसपास के फार्मर अपने साथ कनेक्ट हो जाएंगे अच्छे से। अभी 150 प्लस फार्मर जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो अमन भाई ये जैसे मैं अपनी जो चल रही है मुहिम इसका मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने आगाज इसका कहाँ से करा था और अभी तक अपना पड़ताल कहाँ तक जा चुकी है? देखिए आगाज मैंने किया था सिर्फ अपने पड़ोसी गाँव चिलकनी गाँव से अपने जो एक दोस्त था मेरा जी उसके पास बैठ के मैंने डिस्कस करी कि भाई साहब ये यार दिक्कत हो रही है। मेरे को डर था खुद को कि यार कल को मैं फार्म कर लूं लेकिन मेरा माल बिकने में दिक्कत ना आ जाए। हाँ ये सवाल नॉर्मल रहता है तो मेरे को ये दिक्कत थी। मैंने कहा यार ये सिस्टम ये ना हो जाए। फिर वो बोले भाई साहब उन्होंने अच्छे से समझाया पुराने फार्मर थे। फिर मैं कई और फार्मर से मिला बात करी मैंने कहा यार क्या दिक्कत है क्या सिस्टम है। लेकिन जब सारी मार्केट घूमने के बाद 2 महीने 2.5 महीने के बाद सारा सिस्टम मैंने कंक्लूजन निकाला लास्ट में जाके ये निकला कि इसमें दलाली भरी गई यूनियन बना है। और इसमें सिस्टम क्या है जी देखो मैं बताता हूँ। आज के टाइम में फार्मर ने देखो देखिए में काम शुरू कर दिया। ये जो पिगरी का काम है ये था फेटनर को बेचने का। अगर आप बड़े व्यापारी को अगर बेचेंगे तो वो बड़ा माल लेके जाएगा 1 क्विंटल का 1 क्विंटल 20। हाँ, छोटे पिगलेट्स क्योंकि अगर वो 10 किलो का पिगलेट लेके जाएगा उसमें वो मांस कहाँ से निकालेगा चर्बी कहाँ से निकालेगा। तो क्योंकि स्लोटर हाउस में तो ये चीजें निकाली जाती है। बच्चे में निकलेगी नहीं बचत नहीं आएगी और बड़ा वो लेके जाएंगे तो छोटा बच्चा कौन लेके जाता है या तो कोई दलाल है या फिर नया फार्मर है। और छोटा बच्चा मान के चलो जी अगर माँ के पेट में 1500-2000 रुपए तो उसका पहले लग जाता है। उसके बाद अगर उसको 2 महीने तक स्टार्टर खिलाते हैं कम से कम 1500 रुपए 2000 का खर्चा। फिर 2000 रुपए खर्चा 1500 वो विद लेबर अपना खुद मेहनत जोड़ के भी करें तो 3500-4000 का खर्चा आता है। आज मार्केट में 3000 हालात ये है कि 3000-3500 में बच्चा बिक रहा है। 3000-3500 में बच्चा बिक रहा है। जितने में उसने तैयार किया उतने में बेच रहा है। और 4000 का ये भी देखो 6-7 महीने का ब्याज भी कितना ब्याज भी और मेहनत भी गई टाइम भी गया बचत कुछ नहीं आई। और इस चीज का फायदा कैसे उठा रहे हैं जैसे कोई बड़ा व्यापारी है 3500-4000 में ले गया स्टार्टर वाला तैयार किया मतलब बच्चा उसको मिला स्टार्टर खिलाया हुआ बढ़िया फीड पे मिला हुआ बच्चा मिल गया। अब वो क्या करेगा 2-3,000-4,000 में वेस्टेज खिला के और अपना फेटना तैयार करेगा 8,000 में फेटना तैयार करेगा। बड़ा व्यापारी आएगा पूरी गाड़ी लोड करवाएगा 180 रेट में 1 जानवर पे 10,000 रुपए बचा लिए। मेरी तो सारे फार्मरों से यही अपील है जो बच्चों पे काम कर रहे हैं